हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस मॉन्क चैनल। हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ नॉलेजेबल और लाइफ चेंजिंग वीडियो शेयर करते हैं और इसीलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। अरे छोटे, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। अब क्या बताऊं बड़े भाई, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं, जबकि मैं लोगों को देखता हूँ तो उनके कितने सारे दोस्त होते हैं। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ पर बन नहीं पाता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं जितने चाहूँ उतने दोस्त बना लूँ? छोटे, तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ और तू ये सुनकर बहुत खुश होगा कि तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था द लाइक स्विच। इस किताब को एक अमेरिकन जासूस जैक शेफर ने लिखा है। जैक शेफर एक अमेरिकन स्पाई थे जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर कई लोगों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाई और इसके लिए उन्होंने उनसे दोस्ती भी करी। जैक ने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस और नॉलेज इस बुक में एक फॉर्मूले के रूप में दिया है। अगर कोई भी फॉर्मूला यूज करेगा तो वो जिसे चाहे अपना दोस्त बना सकता है। अरे वाह बड़े भाई, मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ तो जिसे चाहूँ दोस्त बना सकता हूँ। मतलब आज का वीडियो तो गजब का इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना सभी दोस्तों। तो चल छोटे, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैक शेफर, जो कि एक अमेरिकन जासूस था, एक बार उन्हें एक दूसरे देश में जाकर एक आदमी पर जासूसी करने का मौका मिला। उन्हें उससे खुफिया इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। उस आदमी से अंदर की बातें निकलवाने के लिए उन्हें उससे दोस्ती करनी पड़ी। उस आदमी से दोस्ती करने के लिए जैक ने उस आदमी का पीछा करना चालू कर दिया। फिर जैक को जब पता चला कि वो आदमी हर दूसरे दिन सुपरमार्केट जाता है तो वहां वो भी जाने लगे, पर वो एक अजनबी बनकर रहते, ना उससे कुछ बोलते ना उसकी तरफ देखते। अब इससे हुआ ये कि उस आदमी को उनका चेहरा फेमिलियर लगने लगा और सबकॉन्शियसली वो उनको पहचानने लगा। इसके बाद एक दिन जैक ने सीगल को देखकर स्माइल पास करी, जिससे कि एक पॉजिटिव सिग्नल गया और उन दोनों के बीच बात चालू हुई और बाद में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब जैक ने सीगल से इतनी जल्दी और इतनी गहरी दोस्ती अपने फॉर्मूले की मदद से करी थी। जैक ने सीगल को बहुत कम टाइम में अपना इतना अच्छा दोस्त बना लिया कि फिर जैक ने उससे आसानी से खुफिया जानकारी निकलवा ली। अरे बड़े भाई, ये सब तो ठीक है, पर आप बिना सस्पेंस बढ़ाए वो फ्रेंड्स बनाने वाला फॉर्मूला तो बताओ। ओके छोटे, चल बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उस फॉर्मूले पर आते हैं जिससे आप जिसे चाहें दोस्त बना सकते हैं। फ्रेंडशिप का फॉर्मूला है PDFI। यहाँ P का मतलब है प्रॉक्सिमिटी, D का मतलब है ड्यूरेशन, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी और I का मतलब है इंटेंसिटी। अरे बड़े भाई, आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। भला इस अजीब से फॉर्मूले से मैं लोगों के बीच में पॉपुलर कैसे होऊंगा और उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाऊंगा? देख छोटे, हमारी लाइफ में 5 तरह के लोग होते हैं। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी लोग, एक्वेंटेंस जिनसे हम थोड़ा बहुत हाय हेलो करते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जिनके साथ हम एंजॉय करते हैं। फिर आते हैं क्लोज फ्रेंड जिनके साथ हम अपने मन की बात शेयर करते हैं। और फिर आते हैं 5th नंबर पे सिग्निफिकेंट अदर। सिग्निफिकेंट अदर वो लोग होते हैं जो कि आपके दिल के सबसे करीब हो। जनरली इस कैटेगरी में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ आते हैं। अब हमें किसी को अपना एक्वेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए हमें 10 पॉइंट चाहिए। अगर फ्रेंड बनाना हो तो 15 पॉइंट, बेस्ट फ्रेंड बनाना हो तो उसके लिए 25 पॉइंट और अगर हमें अपना सिग्निफिकेंट अदर बनाना हो तो उसके लिए हमें 35 पॉइंट चाहिए। अरे पर बड़े भाई, मैं ये पॉइंट्स बनाऊंगा कैसे? ये तो बताओ। आपने ये तो बताया ही नहीं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करें। अरे छोटे, पॉइंट्स पाने के लिए ही तो फॉर्मूला यूज करना है। देख, फॉर्मूला है PDFI, जिसमें P यानी प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जिस पर्सन से तुम दोस्ती करना चाहते हो वो तुम्हारे कितना करीब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम और वो आदमी रोज जिम में साथ जाते हो तो इस चीज के पॉइंट्स मिलेंगे 3। अगर तुम और वो आदमी सेम जगह काम करते हैं तो इसके पॉइंट्स मिलेंगे 5। अगर तुम दोनों साथ में बैठकर काम करते हो तो इसके पॉइंट्स मिलेंगे 8 और अगर तुम दोनों सेम जगह पर सोते हो तो इसके पॉइंट्स मिलेंगे 10। नेक्स्ट चीज है फॉर्मूले में D यानी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि आप कितना देर उसके साथ रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों सेम लिफ्ट में जाते हो तो आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट साथ रहते हो, इसके लिए 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप दोनों साथ में लंच करते हो तो आप 30 से 40 मिनट साथ बिताते हो, जिसका मतलब है आपको इसके लिए 6 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप उस पर्सन के साथ घूमने जाते हो जैसे कि पार्क, होटल या मॉल में, तो इसके लिए आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप अपना पूरा दिन ही उस आदमी के साथ निकालते हो तो ऐसे में आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फ्रेंडशिप फॉर्मूला में अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, यानी आप उस इंसान के साथ हफ्ते भर में कितनी बार रहते हो। आप हर महीने अगर किसी से बैंक में 1 बार मिल रहे हो तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप किसी से हफ्ते में 1 से ज्यादा बार मिल रहे हो तो उसके लिए 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप किसी से हफ्ते में ही 3-4 बार मिल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी हो गई 8। और अगर आप किसी से डेली मिल रहे हो तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और उसके लिए मिलेंगे 10 पॉइंट्स। और यही कारण है कि जिस कॉलेज में हम जाते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं या जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, वहाँ हमारे कुछ दोस्त तो होते ही हैं। अब फॉर्मूले में आखिरी पॉइंट है I यानी इंटेंसिटी। इसका मतलब है आपकी उस पर्सन के साथ कैसी इंटेंसिटी है।
यानी अदर पर्सन आपसे मिलने पर कैसा महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी से मिलते हो और थोड़ी बहुत बातचीत करते हो बिना किसी हंसी मजाक के, तो पॉइंट्स होंगे 2। अगर आप बातचीत के बीच में थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हो तो पॉइंट्स होंगे 4। अगर आप आपकी बातों से सामने वाले को खुश कर देते हो तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 6 पॉइंट्स की। अगर आप दोनों के बीच में दिल से बातें होती है तो इसके पॉइंट्स होंगे 8। और अगर आप में और सामने वाले पर्सन में इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट है तो ऐसे में पॉइंट्स होंगे 10। अरे वाह बड़े भाई, मतलब ये फॉर्मूला लगा के मैं पहले ही प्लान कर सकता हूँ कि मैं कैसे एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना दोस्त बना सकता हूँ। हाँ छोटे, मैं तुझे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे तू इस अमेजिंग फॉर्मूला का यूज कर सकता है। मान ले तू किसी क्लास में पढ़ता है जिसमें एक लड़की भी पढ़ती है। तुम दोनों की प्रॉक्सिमिटी हुई 5 पॉइंट्स, क्योंकि तुम हफ्ते में 5 बार मिलते हो। फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हुई और उसके 8 पॉइंट हुए। साथ ही ड्यूरेशन और इंटेंसिटी भी ठीक थी जिसके 4 पॉइंट हुए। तो टोटल मिला के हुए 17 पॉइंट्स। ऐसे में तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। वहीं अगर तुम दोनों की बातें और इंटेंसिटी बेहतर हो तो ऐसे में तुम क्लोज फ्रेंड्स भी बन सकते हो। बड़े भाई, मैं फॉर्मूला तो समझ गया, पर क्या कोई ऐसा आइडिया है जिससे कि मैं लोगों के बीच और पॉपुलर हो जाऊं, सभी मुझसे दोस्ती करना चाहे? हाँ छोटे, अगर तू किसी से दोस्ती करना चाहता है और उससे बातें कर रहा है तो उस वक्त सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान दे, क्योंकि इससे सामने वाले को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों की बातें काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसकी बात काटते हुए आप अपनी प्रॉब्लम गिनवाने लग जाते हो। अब ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट आइडिया है कीप स्माइलिंग। देख छोटे, अगर तू अपने फेस पर एक अच्छी सी स्माइल रखेगा तो लोग ऑटोमेटिकली तेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हर कोई एक हैप्पी और चेयरफुल इंसान के साथ रहना चाहता है। कोई भी एक दुखी और नेगेटिव आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट आइडिया है नेवर क्रिटिसाइज। अगर तुम किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो कभी भी उस इंसान की उसके सामने कमियां मत निकालो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपनी कमियां और बुराइयां सुनकर अच्छा फील नहीं करता। और अगर वो तुम्हारी बातों से बुरा फील करेगा तो वो कभी तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, बी ए गिवर नॉट ए टेकर। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो कैसे दूसरों से फायदा ले सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या रिलेशंस हो, पर ऐसी मेंटेलिटी से उनका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। वहीं जो लोग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अट्रैक्टिव और पॉजिटिव होता है, और इसी वजह से गिवर मेंटेलिटी वाले लोगों को ज्यादा पसंद करती लोग। इसीलिए छोटे, तू एक गिवर मेंटेलिटी वाला बन, ना कि टेकर मेंटेलिटी वाला। बड़े भाई, आपके बताए हुए सारे आइडियाज सच में शानदार है। मैं जरूर इन्हें आज से ही अप्लाई करूंगा। दोस्तों, आज हमने ये सारी शानदार बातें जानी है द लाइक स्विच नाम की एक शानदार किताब से। इस किताब में और भी कई सारे शानदार आइडियाज हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे। अगर आप ये बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक जरूर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए मंडे को एक शानदार बुक समरीज लाते हैं, वेडनेसडे को एक सफल आदमी की बायोग्राफी, फ्राइडे को मोटिवेशनल स्टोरी और संडे को इफेक्टिव आइडियाज, जिससे आप पूरे हफ्ते मोटिवेट रहो, कुछ नया सीखते रहो और लाइफ में ग्रो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।